नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों का। राज्यसभा और लोकसभा में आज सूचीबद्ध विधेयकों को पारित कराने की सरकार की होगी कोशिश। वहीं विपक्ष ने एसआईआर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। आज जारी होगी बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान करेगा शुरू। आज से बदल जाएंगे कई नियम। यूपीआई, ईएमआई से लेकर एलपीजी सब्सिडी तक अहम बदलाव। सर्वर पर दबाव को कम करने की कोशिश। और ट्रंप ने कई देशों पर फिर लगाया टैरिफ। 10 से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले आदेश पर किए दस्तखत। कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% किया गया टैरिफ। ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाई। 6 विकेट पर बनाए 204 रन। करुण और सुंदर क्रीज पर मौजूद। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज संसद के मानसून सत्र का 10वां दिन है। लोकसभा में आज 3 विधेयक, गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक, 2024 वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और भारतीय पत्तन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वहीं लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। ये विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेगा। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के साथ साथ एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। इसके साथ ही शुक्रवार का दिन निजी विधेयकों के लिए सुनिश्चित होता है और इस दौरान दोनों सदनों में सांसद विभिन्न संकल्प पेश करेंगे। अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ आज प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। निर्वाचन आयोग आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद उसका ड्राफ्ट जारी करेगा। बिहार में आगामी चुनाव से पहले के सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू किया। 25 जुलाई तक राज्य के लोगों ने इसके मद्देनजर फॉर्म भरे। ईआरओ और एरो की स्क्रूटनी के बाद आज इन फॉर्म्स की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। बूथ की पब्लिश्ड और डिजिटल कॉपीज सभी 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये मसौदा मतदाता सूची सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। इस ड्राफ्ट के प्रकाशन के साथ ही आज से दावे और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज से 1 सितंबर 2025 तक मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित ईआरओ के सामने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। एसआईआर के पहले चरण में 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से लगभग 7 करोड़ 24 लाख ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, जो लगभग 92% भागीदारी को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईआरओ के किसी भी निर्णय से परेशान कोई भी मतदाता जिला मजिस्ट्रेट और उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता बन सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया कि युवा मतदाता जिनकी उम्र जुलाई 2025 को 18 वर्ष की होगी या अक्टूबर 2025 या उससे पहले 18 वर्ष पूरे होते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए आज से 1 सितंबर तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं को बार बार SMS भेजे गए। इस प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक कुल 10 करोड़ SMS भेजे जा चुके हैं। आज से कई अहम आर्थिक बदलाव होने जा रहे हैं जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे। UPI में बैलेंस चेक और लेन देन की सुविधा को और भी बेहतर बनाया गया है। अब हर बार पैसे भेजते समय रकम लेने वाले का नाम दिखेगा, जिससे गलत भुगतान से आप बच सकते हैं। वहीं OTP सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। साथ ही UPI भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 33 रुपये 50 पैसे की कटौती की। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 1631 रुपये 50 पैसे में उपलब्ध होगा, जो पहले 1665 रुपये था। ये बदलाव निश्चित रूप से लोगों की जेब पर बोझ कम करेगा और सुविधा को बढ़ाएगा। अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयर्स, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए भी मंजूरी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई देशों पर 10% से लेकर 41% तक के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया। ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि ये कदम वर्षों से चले आ रहे व्यापार असंतुलन को दूर करने और अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया। व्हाइट हाउस के अनुसार ये नए टैक्स आज से लागू हो जाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% का शुल्क लगाया। वहीं अमेरिका ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाया है, जो पहले 25% था। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा अवैध नशीली दवाओं के संकट को रोकने में असफल है और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। बात क्रिकेट की। ओवल टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के लिए इसे हम मिला जुला मान सकते हैं, जहां टीम ने टॉस हारकर खराब शुरुआत की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर 52 तो वाशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद हैं। हालांकि पहले दिन सिर्फ 64 ओवर का खेल हो सका। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर एटकिंसन का शिकार बने। KL राहुल को 14 के स्कोर पर वोक्स ने आउट किया। कप्तान शुभमन गिल 21 रन बनाकर रन आउट हुए। संकट से घिरी भारतीय टीम को उबारने का काम किया करुण नायर ने, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 9 साल के बाद अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। करुण नायर ने 98 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए। ये मुकाबला शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम है। भारतीय टीम अभी सीरीज बराबर कर पाएगी जब वो ये मुकाबला जीतेगी। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मकाओ ओपन के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने जापान की जोड़ी को 10-21, 22-20, 21-16 से मात दी। भारत के लक्ष्य सेन ने मकाओ ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने इंडोनेशिया के वारदोयो को 21-14, 14-21, 21-17 से मात दी। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।